नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष नाहाके और मेरे इस YouTube चैनल संतोष नाहाके में आपका स्वागत है। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। तो आज हम देखेंगे 10th क्लास की इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसका एक लेसन। तो लेसन का नाम जो है वो है नेम एन इनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड। स्पेशल काइंड है ये, तो स्पेशल काइंड। Now you can see that a encounter of an special kind है ये। तो encounter means क्या होता है? आमना सामना होना। यहाँ पर आमना सामना होना। ऑफ यानी का की के स्पेशल मीन्स क्या हो सकता है? तो यहाँ पर स्पेशल का मतलब हो एक खास प्रकार का, खास, स्पेशल, खास, काइंड। तो एक स्पेशल व्यक्तिमत्व, विचार या फिर बोलेंगे बात से सामना होना, एक अनुभव होना, स्पेशल प्रकार का अनुभव होना। एन इनकाउंटर ऑफ। तो इनकाउंटर मीन्स पुलिस विभाग में क्या होता है? इनकाउंटर मीन्स गोली मारना होता है। पर यहाँ पर क्या होगा? सामना होना, मतलब अनुभव में आना, ऐसा इसका मतलब हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग में क्या लिखा है? माय। माय मीन्स क्या होता है? मेरा। माय फादर मेरे पिताजी। वाज, अब क्या है? वाज यानी थे। तो माय फादर वाज ए मेडिकल यानी वैद्यकीय, वैद्यकीय, प्रोफेशनल, व्यावसायिक। वर्किंग मतलब यहाँ पर मेडिकल से संबंधित जो वर्क है वो काम करने वाले व्यक्ति थे, या फिर हम बोलेंगे एम्प्लॉय थे। किसके लिए काम करते थे वो? फॉर अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी के लिए? फॉर अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट, PRIVATE, प्राइवेट कंपनी। FOR, फॉर, यहाँ पर है FOR, फॉर अ प्राइवेट कंपनी। तो फॉर अ प्राइवेट कंपनी इन रानीगंज, वेयर हिज फादर वाज वर्किंग। तो इन रानीगंज, इन वेस्ट बंगाल। इन विच स्टेट? तो इन वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल है ये, तो वेस्ट बंगाल। यू कैन सी दैट बंगाल, वेस्ट बंगाल है ये। तो द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, ऑफिसर्स यानी अधिकारी, ऑफ द कंपनी के अधिकारी, ऑफ यानी काकी के, OF, ऑफ यानी काकी के। वेयर हाउस्ड, हाउस मीन्स क्या होता है? यहाँ पे घर, हाउस यानी घर, हाउस यानी घर है, तो वहाँ पे वो रहते थे। द ऑफिसर्स, क्या लिखा है? द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड, कंपनी के अधिकारी जो थे वो रहते थे कहाँ पर? इन इंडिविजुअल, वैयक्तिक, इंडिविजुअल यानी वैयक्तिक, इंडिविजुअल बैंगलो। What is the spelling of Bangalore? BUNGALOWS, Bangalows. Inside a large campus, तो वो बड़े बड़े बंगलों में खुद के, मतलब जो है वैयक्तिक, मतलब उनका जो बंगला था वो सेपरेट था सभी का बंगला, और वो कहाँ पे रहते थे? एक बड़े से लार्ज कैंपस में रहते थे, कैंपस। तो आवर हाउस, अब उसमें क्या हो गया? ये जो आवर हाउस वाज, मतलब अब जो लिखने वाले हैं, जिन्होंने ये लिखा है, उनका कहना था कि उनके पिताजी का जो बंगला था वो कैंपस में ही था, और इनका घर जो था, हाउस वाज, इनका घर जो था वो क्या था? इन ए कॉर्नर, इन ए
कॉर्नर, अब कॉर्नर में था ऑफ द कैंपस, तो कैंपस के एक जो बड़ा सा कैंपस था, लार्ज कैंपस, उसके एक कोने में इनका घर था। द ऑफिसर्स क्लब वाज, देखो अभी क्या है, ऑफिसर्स क्लब, ऑफिसर्स क्लब वाज यानी था, वाज मीन्स था, तो ये ऑफिसर्स वाज एडजेसेंट है, ADJACENT, एडजेसेंट, ADJACENT, एडजेसेंट, एडजेसेंट मीन्स होता है नज़दीक, चिपक कर, नज़दीक से, तो एडजेसेंट टू द बाउंड्री, टू द बाउंड्री, बाउंड्री मीन्स एकदम कॉर्नर में तो था, एकदम चिपक कर था, बाउंड्री वॉल, जो कैंपस की बाउंड्री वॉल थी उसको चिपक कर नज़दीक में ही था, ऑफ आवर गार्डन, ऑफ आवर गार्डन, मतलब कैंपस में गार्डन भी होगा, तो वो गार्डन उनके घर के पास ही था। तो द कंपाउंड वाज लग्जरियस, तो कंपाउंड कैसा था, लग्जरियस था, लग्जरियस, कंपाउंड वाज लग्जरी, लग्जरी की स्पेलिंग क्या हो गई, LUX, ये LUXURIOUS, लग्जरियस, लग्जरी मीन्स होता है ऐशो आराम, और लग्जरियस यानी हो जाएगा सभी सुविधा युक्त, सभी सुविधा युक्त विथ, अब उसमें क्या था, सभी सुविधाओं में ग्रीन ग्रास, क्या था उसमें, ग्रीन ग्रास थी, हरी हरी घास थी, और क्या था, कलरफुल, कलरफुल फ्लावर्स, कलरफुल क्या था, फ्लावर्स, FLOWERS, फ्लावर्स, एंड अ होस्ट, होस्ट मीन्स क्या होता है, यहाँ पर जो शादी ब्याह में मंडप जो गेट रहता है वहाँ पर जो खड़े रहते हैं स्वागत करने के लिए, तो यजमान पद, यजमान, होस्ट, तो वैसे ही होस्ट के रूप में खड़े थे टॉल, तो स्वागत करने के लिए क्या खड़े थे, टॉल एंड मैजेस्टिक ट्रीज, अब टॉल थे वो, और क्या थे वो, मैजेस्टिक यानी कि रुबाबदार, एकदम शानदार दिखने वाले ऐसे मैजेस्टिक ट्रीज थे, वो पेड़ थे खड़े खड़े एकदम ऊंचे, बहुत पुराने। दी सीजनल वेजिटेबल्स, अब क्या हो गया, सीजनल है, सीजनल यानी कि ऋतुमान के अनुसार लगने वाले होने वाले सब्जियां, सीजनल वेजिटेबल्स इन द किचन गार्डन्स ऑफ द हाउसहोल्ड्स एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज, अब मैग्निफिसेंट ट्रीज है, तो मैग्निफिसेंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्निफिसेंट का मतलब भव्य, मैग्निफिसेंट यानी एकदम बड़ा, अच्छे, मजबूत, रुबाबदार, भव्य, भव्य ऐसे पेड़ जो थे वो कॉन्स्टेंटली यानी कि लगातार खड़े, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड स्क्वेरल्स, तो अब क्या हो गया, कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टेड, लगातार वो क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, अट्रैक्टेड, आकर्षित किए हुए थे, किसको, तो स्क्वेरल्स को, स्क्वेरल मीन्स क्या होता है, गिलहरी, गिलहरी, और गांव की भाषा में खाड्डी बोलती इसको, दैट इज कॉल्ड खाड्डी, और हिंदी भाषा में स्क्वेरल यानी गिलहरी, तो वो गिलहरियों को, बड़े बड़े पेड़ जो थे वो मैजेस्टिक ट्रीज, वो गिलहरियों को आकर्षित करते थे, एंड मेनी स्पेशीज है, स्पेशीज ऑफ बर्ड्स, कई प्रकार के जो अलग अलग जातियों के जो पक्षी थे, स्पेसीज प्रकार के ऑफ बर्ड्स,
उनको भी वो आकर्षित करते थे। ए ग्रुप ऑफ लंगूर्स, ए ग्रुप ऑफ लंगूर्स मतलब वहाँ जो लंगूर थे, बंदरों का झुंड जो था, लंगूर, हैड इवन मेड देयर डेन। अब यहाँ पे डेन मतलब क्या हो जाएगा, गुफा। अब यहाँ पे हो जाएगा बसेरा, रैन बसेरा। जैसे उन्होंने लंगूर जो थे उन्होंने अपने उसको एक घर भी बना लिया था वहाँ पर रहने का ठिकाना। डेन इन एन आश्वस्थ ट्री है। क्या है यहाँ पर, आश्वस्थ ट्री। तो एक पीपल का जो पेड़ था वहाँ पर उन्होंने एक अपना रैन बसेरा भी बसा लिए थे। रहने की जगह उन्होंने वहाँ पर अड्डा बना लिए थे। तो ग्रुप लंगूर्स हैड इवन मेड देयर डेन इन एन अश्वस्थ ट्री नियर बाय। क्या है यहाँ, नियर बाय। तो नज़दीक पास ही उन्होंने अपना घर भी बना लिया था। दे हैड ऑल, क्या लिखा है यहाँ पर, दे हैड ऑल बिकेम ए पार्ट एंड पार्सल। क्या लिखा है यहाँ पर, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट PART, पार्ट AND और पार्सल मतलब पार्ट एंड पार्सल या मतलब होता है एक अभिन्न अंग। तो जो लंगूर का जो ग्रुप था वहाँ पर बहुत दिनों से समय से रहते आ रहे होंगे। उन्होंने वहाँ पर अपना अड्डा जमा लिया और वहाँ के वो क्या हो गए थे, अभिन्न अंग जैसे हो गए थे। पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एग्जिस्टेंस है यहाँ पर, एग्जिस्टेंस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस एंड डेली लाइफ। तो बंदरों ने वहाँ पर अपना जो है अड्डा बना लिए और उनके जीवन का वो अभिन्न अंग हो गए थे उनके अस्तित्व का। तो इस तरीके से ये एक जो यहाँ पर कैंपस के बारे में बताया गया है। नाउ नेक्स्ट, ए स्मॉल इंसिडेंट। स्मॉल मीन्स क्या होता है, छोटा, छोटी सी घटना। इंसिडेंट यानी INCIDENT, इंसिडेंट यानी घटना। ये स्मॉल इंसिडेंट, छोटी सी घटना यहाँ पे बताया गया है। ऑन ए सैटरडे आफ्टरनून, सैटरडे आफ्टरनून, तो शनिवार